अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपके साथ भी ऐसा लगता है कि सुबह उठने का दिल नहीं करता है, काम सामने पड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी करने का दिल नहीं करता है, बड़ी भारी लगता है और जो है ना बस दिल करता है बैठे ही रहें। तो ये ना सबके साथ होता है और ये इसे हम आलस का नाम देते हैं। तो देखिए, हर आलस जो है आलस नहीं होता है। हो सकता है कि आपका वो ये थकान है, मेंटल स्टेट है, या फिर एक ही तरह का काम करते करते डेली रूटीन की ना बोरियत है, इससे भी आलस लाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आलस आता क्यों है। तो देखिए, आप आलसी नहीं, ये समझना ज़रूरी है, आप थकी हुई हो सकती हैं, क्योंकि ये डेली एक ही तरह का काम करना, वही कुकिंग, वही सफाई, वही घर की देखभाल, वही कपड़ा, डेली एक ही तरह का काम करते करते बोरियत होता है, फिर करने का दिल नहीं करता और इसे हम जो है ना आलस का नाम दे देते हैं। इस तरह का काम है ना जिसमें कोई सैलरी है ना ही कोई अप्रिसिएशन है, तो फिर वो करने का दिल ही क्या करेगा। तो इसी से भी थकान होने लगती है। तो देखिए, इसको आलस को दूर कैसे भगाएं। तो सबसे पहले ना उठने से डायरेक्ट उठने के बाद ना फ़ोन कभी मत चलाइए। इससे जो है ना बहुत लेज़ी हो जाता है बॉडी। उठने के बाद जो है अपने घर का पर्दा हटाइए, थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा सा धूप लीजिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को ठीक कीजिए, बाल झाड़िए, थोड़ा रात का अगर कपड़ा है तो उसे चेंज कीजिए, थोड़ा क्रीम वगैरह लगाइए, मतलब अपने को भी फ्रेश कीजिए। तो है ना आपका बहुत ज़्यादा आलस भाग जाएगा इससे और आपको काम करने का मन करेगा। अगला ये है कि एक साथ ना बहुत बड़ा काम मत लीजिए। जैसे कि अगर होता है ना कि हम लोग सोचते हैं अगर घर साफ़ करना है तो आज पूरा ही घर साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इससे भी ना आप करने से पहले ही थकने लगेंगे, आपको काम बहुत भारी लगने लगेगा। अगर आपको क्लीनिंग ही करना है ना तो एक कॉर्नर या फिर एक रूम पकड़िए, उसको साफ़ कीजिए और जो है ना धीरे धीरे हर दिन एक थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर, कभी ड्राइंग रूम, कभी रूम, कभी बरामदा, कभी कुछ थोड़ा थोड़ा भी साफ़ करेंगे ना तो आपका घर क्लीन लगेगा और आपको जो है ना बहुत भारी भी नहीं पड़ेगा और आप थकेंगे भी नहीं। इसलिए ना कभी भी बहुत बड़ा काम जो है मत लीजिए, एक ही साथ सब करने का मत सोचिए। अगला है कि 10 मिनट का रूल। अगर आप ना कोई काम करने का आपको दिल नहीं कर रहा, सोच के आपको भारी लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई क्लीनिंग हुआ, कबर्ड साफ करना या फिर कोई रेसिपी बनाना ना, तो बस आप सोचिए कि आपको 10 मिनट ही करना है। 10 के मिनट बाद आप छोड़ देंगे उस काम को। तो जहाँ आपने 10 मिनट, आपने हमेशा देखा होगा कि 10 मिनट जहाँ आप करती है ना तो उसके बाद आपको उस काम करने में ना दिल लगने लगता है और कब वो घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, फिर वो जो काम जो है ना आप ख़त्म कर ही लेती हैं। तो इसलिए अगर 5 मिनट या फिर 10 मिनट का रूल बनाइए। अगर आपको आयरन करने का मन नहीं है तो फिर 5 मिनट का टाइमर लगाइए कि 5 मिनट करूँगी उसके बाद छोड़ दूँगी। लेकिन आप देखिएगा जब आप करने लगिएगा ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ही काम करने लगेगा और काम आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब आपको कोई भी काम भारी लगे ना तो ये मेथड भी बहुत काम करता है। अगला है कि जब भी हम काम में कुछ लगते हैं ना तो बस दिन भर काम ही में लगे रहते हैं कि बस काम ख़त्म करना है और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इससे भी ना हमको थकावट हो जाती है और फिर जो है काम भारी लगने लगता है। इसलिए जब भी आप काम कर रहे हैं ना तो 10 मिनट का बीच में ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए या थोड़ा देर आप मोबाइल वगैरह चला सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बीच में ना ब्रेक लेके काम करेंगे ना तो इससे भी जो है काम करने में एक तो हमको थकावट नहीं होगी और आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि ये काम सब टाइम लेता है और इस टाइम लेने का और मेहनत का सोच के ही हमको आलस आने लगता है। तो इसलिए लगातार काम करने, 1 घंटा आपने काम किया तो थोड़ा देर ब्रेक ले लेके काम करेंगे ना तो फिर जो है आपको फिर से एनर्जी आ जाएगा और फिर आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। है कि इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, हर दिन आपका घर जो है पूरी तरह साफ़ नहीं हो सकता, हर दिन ही आपकी बहुत अच्छी कुकिंग नहीं हो सकती, किसी दिन आप बहुत सिंपल खाना भी बना सकती हैं और हर दिन जो है ना आपका एक जैसा मतलब कि काम नहीं हो सकता। परफेक्ट बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही घर आपका परफेक्ट बनेगा, ना ही डेली आपकी कुकिंग परफेक्ट होगी, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई जा रहा होता है, कभी कुछ होता है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इस तरह से हर दिन को एक ही तरह की आज ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाए, अगर थोड़ा भी कुछ कर लिया तो वो भी बहुत है, क्योंकि ना करने से कुछ भी करना बेहतर है। इसलिए हर दिन परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है कि आलस या थकान जो है हमें से सिर्फ किसी नॉर्मल वजह से भी नहीं आता। कभी कभी बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ का कमी होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आयरन की कमी बॉडी में, उससे भी बहुत लेजीनेस और थकावट लगता है, या फिर विटामिन डी, कैल्शियम। तो इन सब चीज़ों से भी है ना आलस लगता है, सारा चीज़ नॉर्मल रहने के बावजूद भी। तो इसलिए आपको कभी कभी चेकअप करा के ये सब टैबलेट वगैरह भी लेना पड़ता है।
ये सबसे ज़्यादा है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो थकान या आलस ना हमारे इन्हीं सब चीज़ों की कमी की वजह से होता है, क्योंकि खाने पीने से है ना ये सारी न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी नहीं होती, तो इसके लिए सप्लीमेंट वगैरह लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों का भी है ना टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगला है कि अपने लिए भी समय निकालिए, 1 घंटा आधा घंटा जो भी पॉसिबल हो घर के कामों के अलावा, जिसमें सिर्फ आप अपने लिए काम करें। चाहे तो आप म्यूज़िक सुने या फिर कुछ सीखें या फिर बुक पढ़े, बागवानी करिए, जो भी पसंद हो वो काम करें। ये जो है ना आपको रिचार्ज कर देता है और माइंड फ्रेश कर देता है और बॉडी को भी एक्टिव कर देता है। तो अपने लिए 1 घंटा दिन में ज़रूर निकालें, जिसमें आप ना अपने पसंद का काम करें। अगला है काम की लिस्ट बहुत बड़ी मत बनाइए, इससे जो है ना दिमाग डर जाता है। कोई भी 3 काम लिख लीजिए जो जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आज ही करना है और ये आज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना कोई भी काम एक्स्ट्रा मत कीजिए। 3 काम जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको पहले कर लीजिए, और जो काम फिर अगर टाइम बच रहा है और दिल कर रहा है तो फिर आप वो काम कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी काम आपको भारी लगता है ना, जैसे बहुत सारे काम और नहीं पसंद होता है, जैसे कि आयरन करना हुआ बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है, या फिर क्लीनिंग वगैरह करना, तो उस काम को है ना सबसे पहले कर लीजिए सुबह में, क्योंकि उस वक्त एनर्जी हाई रहता है। तो उस काम को सबसे पहले कर लेंगे ना तो आपका वो काम हो भी जाएगा और फिर आपको आलस भी नहीं आएगा। अगर आपने उस काम को फिर लेट किया तो फिर वो लेट होता ही जाएगा। तो इससे भी काम करने का ये भी अच्छा तरीका है कि जो काम आपको भारी लगता है या फिर जो काम में आपको टाइम लगता है ना, वो काम सबसे पहले कर लें, या फिर जो काम इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा उसको सुबह में सबसे पहले कर लें। इसके अलावा भी है ना पानी वगैरह खूब पिएं, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। इससे भी है ना हमारा आलस आता रहता है ना, वो तुरंत भाग जाता है और एनर्जी आती है बॉडी में और एक्टिव हो जाता है बॉडी। तो थोड़ा देर का भी जो स्ट्रेचिंग जो है ना वो ज़रूर किया कीजिए सुबह उठ के ना, तो फिर दिन भर जो है आपको बहुत एनर्जी फील होगा, आप एक्टिव रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करना है, कोई भी 15 मिनट का योगा या वॉक ये सब भी है ना एक तरह का बहुत ही अच्छा ये एक्सरसाइज है। आप आधे घंटे का वॉक ही कर सकती हैं ना, तो इससे भी जो है बॉडी एकदम एक्टिव हो जाता है। तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आलस आए ना तो फिर उठ के अच्छे से तैयार वगैरह हो जाइए, कपड़ा चेंज कीजिए, बाल वगैरह अच्छे से तैयार कीजिए, हल्का मेकअप कर लीजिए, तो देखिएगा आप एकदम फ्रेश और एक्टिव फील करेंगे। बहुत ज़्यादा जो हम बाल वगैरह नहीं ठीक करते रात को इसी तरह कपड़े में जैसे तैसे अगर हम रहते हैं ना, तो उस दिन आप गौर कीजिएगा कि आपको बहुत लेजीनेस फील होता है। तो इस तरह ठीक से अपने आप को ठीक ठाक से रखिए, तो भी है ना आपको आलस भागेगा। तो देखिए आलस हमेशा काम से ही नहीं आता, बिना एक ही तरह की रूटीन और बिना अप्रिशिएट वाले लाइफ से भी आता है। तो इसलिए खुद की वैल्यू कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, तो आपको एनर्जी खुद ब खुद वापस आ जाएगी। तो बस ब्लॉग में सारा काम चल रहा था। सुबह में मेरी पार्लर की कस्टमर आई थी, तो बस उसी का मैंने फेशियल वैक्स आईब्रो वगैरह किया। उसके बाद रहब के लिए नाश्ते में बनाया था पनीर भुर्जी, और फिर आज दिन के खाने में बन रहा है ये फ़िश करी, रोहू फ़िश करी, जो बहुत ही टेस्टी बना था। और इधर जो है ना काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये बनाया है। इसे मैंने फ्राई भी थोड़ा सा निकाल लिया था, क्योंकि वो भी बहुत मज़े का लगता है और फ्राई ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ ये ग्रेवी वाला ही चलता है। तो बस अब ये ग्रेवी डाल के, और कभी भी ना मछली को जब आप डालें ना तो खूब ढक के मत पकाएं। बॉयल आने के बाद बस 2 मिनट ही इसे पकाना है, और इसके बाद फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें। और इसके बाद जब लास्ट में आप धनिया पत्ती थोड़ा सा लेमन ज़रूर ऐड कर दें, इसका टेस्ट जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो आधा लेमन ज़रूर इसमें डाल दीजिएगा। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।